चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का सेशन। जो कि पिछले वाले वीडियो में बिहार एक झलक में देखे थे और बिहार के अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिखते हैं। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी पुनपुन नदी है। यानी मैं आपको बता दूँ, पुनपुन नदी, ये पुनपुन नदी पटना के सहायक नदी फतुहा के पास गंगा में आकर मिलती है। ये पुनपुन नदी है, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से। पुनपुन नदी यही फतुहा के पास गंगा के फतुहा के पास फतुहा स्थल से गंगा समीप में मिलने वाली सहायक नदी है यही पुनपुन नदी। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। त्रिवेणी नहर का उद्गम स्थान गंडक नदी है। कमला नहर का उद्गम स्थान कमला नदी है। तिरहुत नगर का उद्गम स्थान गंडक नदी है एवं तिहिर नगर का उद्गम स्थान गंडक नदी है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। एवं अनुपम झील बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। अनुपम झील बिहार का सबसे वन्यजीव अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। बिहार के सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण प्लेस्टोसीन काल में हुआ है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 2021-22 के अनुसार 5,475 किलोमीटर है। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पतियां पनपाती है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान गया जिले में अवस्थित है। यानी गौतम बुद्ध वन्य अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान गया जिले में स्थित है, बिहार के गया जिले में। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार अधिकार है, यानी सबसे ज़्यादा बिहार में ही होती है, जो क्या होती है, पैराइट होती है। गंडक, घाघरा, सरयू एवं सोन नदी गंगा में क्रमशः पलेजा पटना, रेविलगंज और बिगवारा पटना के पास मिलती है। यानी गंडक, घाघरा एवं सोन नदी। आपको बता दूं कि गंडक नदी ये उत्तर प्रदेश के सीमा से लगते हुए ये आपका पटना में आकर गिरती है, पलेजा के पास। और घाघरा नदी जो उत्तर प्रदेश से आते हुए ये सिवान से आते हुए ये पटना में रेविलगंज, सारण में मिलती है। और बिगवारा सोन नदी ये बिगवारा से होते हुए पटना में आकर मिलती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। वैदिक काल से बिहार का क्षेत्र ये प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। विश्व में सबसे पहली गणतात्मक शासन पद्धति का निर्माण यह जन्म वैशाली में हुआ है, बिहार के वैशाली में हुआ है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपद मगध है, वज्जी है और अंग है, जिसका वर्णन अंगुतर निकाय जो बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र जन साहित्य में मिलता है। 2 निकाय जो बौद्ध साहित्य एवं जन साहित्य में मिलता है। वज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, सबसे ऊपर दर्जा के लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाट गांव था। प्रथम बौद्ध संगतियाँ ये कहाँ हुआ? राजगीर में हुई। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? वैशाली में हुई। और तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। एवं चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई? ये कुंडलवन में हुई, कश्मीर के, जो कि ये 3 बिहार में हुआ था। और चौथी कहाँ हुई? कश्मीर में हुई, कुंडलवन में। भू आकृति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृतिक भाग में बांटा गया है। शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। वैसे बिहार का मैदान ओवरऑल ज़्यादा ही है। शिवालिक श्रेणी ये लास्ट नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं बिहार के, वो शिवालिक श्रेणी में आते हैं, जबकि दक्षिणी पठार ये उत्तर प्रदेश से सटे हुए बिहार के जिले जो दक्षिणी पठार क्षेत्र कहलाते हैं। बिहार के मैदान के भागों में अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसे बलुचंद्री मिट्टी कहते हैं।
बिहार के मैदान को दो भागों में बांटा गया है, गंगा का उत्तरी मैदान एवं गंगा का दक्षिणी मैदान। यानी ये दो मैदान हैं जो गंगा के, ये आपका उत्तरी मैदान हो गई, उत्तरी मैदान, और ये आपका हो गई दक्षिणी मैदान, दक्षिणी मैदान। आपको बता दूं कि ये उत्तरी मैदान बाढ़ के चपेट में हमेशा आता है, जबकि ये दक्षिणी मैदान सूखा के लिए जाना जाता है। तो बलुसुंदरी मिट्टी पाई जाती है एवं गंगा का उत्तरी मैदान है, गंगा का दक्षिणी मैदान, दक्षिणी मैदान। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। वैसे पहले मैं आपको बता दिया था कि बिहार के सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। तो यहाँ पे सोमेश्वर पर्वत श्रेणी और शिवालिक श्रेणी, दोनों श्रेणी प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में हुआ है। शिवालिक श्रेणी जो आपके पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, यहाँ से इसका विस्तार हुआ है शिवालिक श्रेणी का उत्तरी भाग में। एवं सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिम चंपारण जिले में हुआ है। एवं दोनों श्रेणी, शिवालिक श्रेणी और सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिम चंपारण में ही हुआ है बिहार के, जिसकी सर्वोच्च चोटी 880 मीटर ऊंची है। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी 880 मीटर ऊंची है। गंगा के मैदान का क्षेत्रफल 90,650 वर्ग किलोमीटर है। गंगा का मैदान यानी ओवरऑल देखा जाए तो ये शिवालिक श्रेणी और सोमेश्वर श्रेणी को छोड़कर ये गंगा का मैदान, ये ओवरऑल गंगा का मैदान 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। यह मैदान उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। यानी यह भाग उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला है। गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृति क्षेत्र दायरा भूमि कहलाती है। उत्तरी गंगा मैदान में चौर एवं मन की आकृति पाई जाती है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र यह पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में बांका तक विस्तृत है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र यह पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व बांका तक, ये आपकी दक्षिणी पठारी क्षेत्र हुआ, ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र हुआ तक विस्तृत है। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। ये हमारे सोन नदी, ये हमारी कौन सी नदी? सोन नदी कैमूर के पठार से, ये कैमूर के पठार से छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। यानी ये सोन नदी कैमूर के पठार से छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है। बिहार के बेगूसराय में कांवड़ झील एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल की झील है। यानी एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल की झील है, जिसकी क्षेत्रफल 26.20 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियाँ घाघरा, जिसे सरयू नदी भी बोलते हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा आदि नदियां हैं। अब गंगा नदी में उत्तर की दिशा से, यानी उत्तर की दिशा से ये दिशा हो गया, तो कौन कौन सी नदियां मिलती है? घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी भी बोलते हैं, ये गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती ये नदी आ गई, बागमती एवं कमला और कोसी नदी ये आपकी ये आ गई कोसी नदी एवं ये आपकी महानंदा नदी, ये नदियाँ आकर गंगा में मिलती है।
गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियाँ कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल आदि नदियाँ हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियाँ कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु और कऊल और ये अजय आदि नदियाँ हैं। अब कुछ जलकुंड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, सूर्यकुंड, मखदुम कुंड, ये कहाँ है? राजगीर में है, जो कि ब्रह्मकुंड सबसे अधिक गर्म के लिए प्रचलित है, जानी जाती है। ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, ये कहाँ है? मुंगेर में है। गंगा का उत्तरी मैदान बाढ़ के चपेट में हमेशा रहता है। मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया था कि बाढ़ के लिए ये गंगा का उत्तरी मैदान बाढ़ के लिए जाना जाती है और गंगा का दक्षिणी मैदान ये सूखा के लिए जाना जाता है। तो वही गंगा का उत्तरी मैदान बाढ़ के चपेट में हमेशा रहता है, जिसे हम गंगा नदी का उत्तरी मैदान बाढ़ के नाम से जानते हैं। वही गंगा का दक्षिणी मैदान सूखा के नाम से जाना जाता है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी एवं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68,800 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68,800 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73.06% है। एवं बिहार राज्य में 38 जिले हैं। 38 जिले में से 28 जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। 28 जिलों में से 15 जिले अत्यंत प्रभावित होते हैं, जो हमेशा हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान पार्क की बात कर लेते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? वाल्मीकि बाग शरण स्थली, जो कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है, जिसका क्षेत्रफल 335.64 वर्ग किलोमीटर है। वन्यजीव अभयारण्य वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, वाल्मीकि बाग शरण स्थली, जो पश्चिमी चंपारण में है, जिसका क्षेत्रफल 880.78 वर्ग किलोमीटर है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, जो कैमूर और रोहतास में है, जिसका क्षेत्रफल 1784.73 वर्ग किलोमीटर है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य, ये भागलपुर में है, जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग किलोमीटर है। पक्षी अभयारण्य कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, जो कि कहाँ है? मिथिला दरभंगा में, जो कि 29.21 वर्ग किलोमीटर में है। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है? जमुई में है, जिसका क्षेत्रफल 3.33 वर्ग किलोमीटर है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है? बेगूसराय में है, जो इसका विस्तार 63.12 वर्ग किलोमीटर है। तो थैंक यू गाइड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जय हिंद।